जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। चलिए आपको ले चलता हूँ आज मैं पंच कैलाशों में से एक कैलाश की यात्रा, मणि महेश कैलाश यात्रा। दोस्तों 5 कैलाशों में से मणि महेश कैलाश का एक अपना अलग ही स्थान है। दोस्तों मणि महेश कैलाश यात्रा हिमाचल प्रदेश में एक प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा है। यह यात्रा चंबा जिले के भरमौर उपमंडल में स्थित मणि महेश झील तक जाती है, जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह यात्रा हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आयोजित की जाती है, यानी कि दोस्तों जन्माष्टमी वाले दिन यात्रा स्टार्ट होती है, जिससे हजारों श्रद्धालु इस झील में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। यह यात्रा भगवान शिव को समर्पित है और कैलाश पर्वत को उनका निवास स्थान भी माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। चलिए अभी हम लोग पठानकोट स्टेशन पर और चलते हैं इसके बाहर, ढूंढते हैं बस स्टैंड जो हमको लेके जाएगी चंबा। चलिए चलते हैं। दादा बस स्टैंड यही है ना? चंबा के लिए यहीं से मिलेगी? धन्यवाद। तो दोस्तों चंबा के लिए बस मिल गई है, हम लोग बस में बैठ चुके हैं। तो दोस्तों टिकट है 236 रुपये का। तो अपनी बस निकल चुकी है चंबा के लिए। तो दोस्तों हमेशा की तरह एक ब्रेक खाने पीने का, उसके बाद फिर से रवानगी। दोस्तों यह यात्रा भगवान शिव को समर्पित है और मणि महेश कैलाश को उनका निवास स्थान भी माना जाता है। दोस्तों मणि महेश झील जिला चंबा हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। इसकी ऊंचाई 13,000 फीट है। दोस्तों इस यात्रा में आपको मनमोहक झांकियां और जगह जगह भंडारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों हम लोग चंबा आ चुके हैं, अब चलते हैं भरमौर, क्योंकि बस लगी हुई है सामने मणि महेश, और ये बस लगी हुई है। दोस्तों फटाक से चलते हैं। भरमौर 146 रुपये, 65 किलोमीटर। भाई साहब खाना हो चुका है, लंगर लगा हुआ है, सभी लोग खा रहे हैं, हम भी खा चुके हैं। अब एक कप चाय पीते हैं, अपनी बस इसी पे बैठ के दोबारा से चलते हैं। ये रहा लंगर। तो दोस्तों हम लोग भरमौर पहुंच चुके हैं और अब चलिए चलते हैं, देखते हैं रात का रुकने का क्या व्यवस्था है। दोस्तों भरमौर पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं होटल की कॉस्ट 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक थी, जो कि होटल लेने के बाद फिर मैं निकल पड़ता हूं भरमौर में एक टेंपल, यमराज टेंपल को देखने। दोस्तों यह टेंपल, इसकी मान्यता है कि मरने के बाद हर आदमी की आत्मा पहले यहीं आती है, फिर उसके पुण्यों का और कर्मों का हिसाब किताब होता है, तब उसको डिसाइड होता है कि वो स्वर्गलोक जाएगा या नरकलोक। दोस्तों ये शिव जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर आपको नंदी खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। और दोस्तों यह यात्रा जन्माष्टमी वाले दिन स्टार्ट होती है, इसलिए इस मंदिर में जन्माष्टमी वाले दिन काफ़ी अच्छा माहौल था और बहुत सारे लोग उत्साह मना रहे थे। तो हम भी उत्साह में शामिल हो जाते हैं और करते हैं दर्शन मंदिरों के। दोस्तों मंदिर परिसर में चारों तरफ खूबसूरत लाइटें लगी हुई थी, जो कि मनमोहक लग रही थी। और दोस्तों हमने यहाँ पर दर्शन किया युधिष्ठिर जी के टेंपल का भी, और फिर हम निकल पड़ते हैं आराम करने, क्योंकि मणि महेश यात्रा स्टार्ट करने से पहले भरमणी माता का दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि उनसे आज्ञा लेनी होती है। इसलिए सुबह चलेंगे वहाँ पर भरमणी माता के मंदिर, वहाँ उनके दर्शन करेंगे और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। ये रहा भरमणी माता का मंदिर। दोस्तों भरमणी माता के दर्शन करने के बाद, उनसे आज्ञा लेने के बाद अब हम लोग चलेंगे हटसर की ओर, चूँकि मणि महेश कैलाश यात्रा हटसर से ही स्टार्ट होती है। तो चलिए चलते हैं हटसर। दोस्तों भरमौर से भरमणी माता मंदिर जो है 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और भरमौर से हटसर भी लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों हम लोग हटसर आ चुके हैं और अब देखते हैं यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है। लंगरों का तो कुछ कहना ही नहीं भाई, जगह जगह लंगर ही लंगर, हर जगह लंगर 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 लंगर। अपना हटसर जय बोले, जगह जगह लंगर मिलेंगे आपको। दोस्तों फाइनली हम लोग द्वार पर खड़े हैं मणि महेश की यात्रा जहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये है दोस्त, इधर से चलेंगे मणि महेश बाबा की तरफ। चलिए यात्रा स्टार्ट करते हैं।
जय भोले दोस्तों, पहला सुरक्षा घेरा यहाँ से हम लोग निकल आए हैं, अब इधर चलते हैं। जय भोले। ओह माय गॉड, चलो जल्दी से इसको क्रॉस कर लेते हैं। सकरा है, पतला है, पथरीले पत्थर है और भाई फोटो शूट कर रहे हैं। और दोस्तों चढ़ाई शुरू हो रही है धीरे धीरे। तो दोस्तों हड़सर से हम लोग मणि महेश की डगर पे हम लोग आ चुके हैं और अब चल रहे हैं। रास्ता काफ़ी पतला है, देख के चलना होगा। ये रहा रास्ता, जरा सा चूके सीधा खाई। तो बहुत डेंजरस है, एक आदमी आएगा तो एक आदमी जाएगा। तो दोस्तों पंजीकरण अगर यदि आपका ना हो तो हड़सठ में भी होता है। और ये पंजीकरण, यहाँ पंजीकरण करा सकते हैं ऑफलाइन। और ये दोस्तों नज़ारा देखो, ओह माय गॉड। दोस्तों मणि महेश कैलाश यात्रा का पंजीकरण शुल्क 200 रुपये होने वाला है। आसान होने की बात नहीं है, यहाँ घोड़ों की भी व्यवस्था है, आप घोड़ों से भी जा सकते हैं। आपको खाने पीने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ मणि महेश यात्रा में। देखिए अब क्या बट रहा है, लिखा है अपनी अपनी लाइन में चले। रास्ता ही नहीं है तो लाइन किस बात की। भाई साहब रास्ता देख लो, है नहीं, यहाँ पर भी आपदा के कारण लग रहा है रास्ता। तो भाई साहब पुल तो पार कर लिया। दोस्तों अगर आपको नेचर से प्यार है तो मणि महेश कैलाश यात्रा आपको अपने जीवन में एक बार ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के रास्ते जो इतिहास में जो शास्त्रों में लिखे गए हैं ठीक उसी प्रकार से ही बने हुए हैं। अभी इनका आधुनिकीकरण नहीं हुआ है, इसलिए मनमोहक दृश्यों के साथ इस यात्रा को आप अपने जीवन में एक अलग स्थान दे सकते हैं। जितना हम लोग गौरी कुंड आ चुके हैं, हालांकि पानी नहीं है इसमें। और ये गौरी माता का मंदिर है। जय। दोस्तों मणि महेश कैलाश यात्रा में जिस मणि महेश पर्वत के आपको दर्शन देखने को मिलते हैं, माना जाता है कि इस पर्वत पर आज तक कोई चढ़ाई नहीं कर सका। दोस्तों ये महान पर्वत आज भी अजेय है। दोस्तों मणि महेश झील में सभी भक्तगण स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। दोस्तों ये झील काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है जो कि काफ़ी मनमोहक है, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। मिलते हैं एक नई धार्मिक यात्रा पर। जय हिंद। कदमों में मंजिल भी दूर है, चलना है मुझे अब चेहरे पे भी नूर।